नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल चंदेल। अभी जिला कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूं। आपको बता दूं कि यहां पर भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर मौजूद है। अभी आए हैं, साथ में किसानों को भी लेके आए हैं। आखिर क्या वजह रही? आज आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है, आज मंडल यात्रा का एक कार्यक्रम है जिसमें हमारा मुद्दा है कि पिछले वर्ष किसान आंदोलन चला था, बहुत तेज़ी से चला। किसान बिल भी वापस हुआ, लेकिन उस बिल वापसी के किसानों को नुकसान हुए। आज के समय में मंडी समितियों पर किसानों की गाड़ी रोक ली जाती हैं, उनसे अवैध वसूली होती है। उस बिल में जो फायदे वाली चीज़ें थीं वो किसान को मिलनी चाहिए थी, वो एक किसान नेता राकेश टिकैत की वजह से वो बिल वापस हुआ और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 26 जनवरी पर देश में एक शर्मनाक घटना हुई। 26 जनवरी पूरे विश्व ने देखा कि भारत में इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं। तो उसमें हमें भारत सरकार से हमारी ये मांग है, राकेश टिकैत की तब तो संपत्ति की भी जांच हो रही थी। राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति है आज तक ये भी नहीं बताया सरकार ने। क्या कार्रवाई हुई 26 जनवरी पर जिन्होंने देश का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया है, वो भी कुछ नहीं हो पाया है। अगर ये मांग जो हम आज मांग पत्र सौंप रहे हैं, इस पर भारत सरकार जल्दी विचार नहीं करती है तो हम भी जंतर मंतर पर जाकर के आंदोलन करेंगे। आपने बात राकेश टिकैत की। अगर राकेश टिकैत की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो किसान बिल की बात हो या फिर हाल फिलहाल में जो योजना आई, बच्चों के लिए जो योजना आई अग्निवीर की, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और काफ़ी होल हल्ला भी हुआ। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था, किया क्या? उस पर न तो कोई वार्ता हुई, केवल वो जैसे आंदोलन को हाईजैक करके लोगों से फंडिंग कर ली विदेशी ताकतों से और देश को बदनाम कर दिया पूरे विश्व में है। तो उसी तरीके से उनका मकसद था कि अग्निवीर योजना पर भी देश को बदनाम करें है। हुआ क्या? उस पर हुआ आज तक कुछ भी नहीं। न सरकार ने कार्रवाई की राकेश टिकैत पर कोई भी, और केवल अगर शोषण हुआ तो केवल किसानों का हुआ शोषण। तो किसानों को किस तरह से ये बात समझाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि लगातार काफ़ी तादाद में जो है किसान उनके सपोर्ट में भी रहे और अभी भी है। तादाद तो वहाँ पे बैठने से नहीं पता चलती है, गांव में जाने से पता चलती है तादाद, क्षेत्र में जाने से पता चलती है तादाद। किसान आज की डेट में सुबह अपनी मंडी के लिए माल लेके जाता है तो गाड़ी रोक ली जाती है, तब उसे एहसास होता है कि पहले मैं कहीं भी पूरे भारत में अपना माल बेच सकता था। अब बिल वापसी के कारण केवल मैं अपने मंडी में ही औने पौने भाव अपना माल बेच पा रहा हूँ। पहले उसे जहाँ अच्छा लगता था, दिल्ली अच्छा लग रहा है, दिल्ली लेके जा रहा है बिना किसी मंडी शुल्क के है। वो आज किसान का ये सबसे बड़ा नुकसान है। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि मैं तो किसानों के हित में काम करता हूं, लेकिन मुझे खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है और जो किसान हमारे साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें भी खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा है, लगभग आज से 40 वर्ष पूर्व राकेश टिकैत की मतलब जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने किसान आंदोलन चालू किया, किसानों की समस्याओं को सुना। उस समय उन पर कितनी संपत्ति थी, आज राकेश टिकैत पर कितनी संपत्ति है? किसानों का विकास नहीं हुआ, केवल हमारे देश में किसान नेताओं का विकास होता है। किसानों की समस्याएं तो जैसे की तैसे धरने होते हैं, आंदोलन होते हैं। तो इसी को लेकर के हम नई सोच के साथ किसानों के लिए आंदोलन करेंगे अब आगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है किसानों को दिखाते मीठे लड्डू है, खिलाते कड़वे लड्डू है और मीठे लड्डू खुद खा जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुले मन से कह रहे हैं कि उन पर 40 साल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला आया है कि उन पर करोड़ों की संपत्ति हो गई और किसान जिस पर 20 बीघा थी उस पर आज 5 बीघा बची है, केसीसी नहीं पटा पा रहा है। ऐसा उन पर कौन सा फॉर्मूला पूरे देश को बताएं, पूरे देश के किसानों के सामने रखें हैं कि ये फॉर्मूला होता है, इससे किसानों की आय 1 गुनी नहीं 200 गुनी हो जाती है। तो भारतीय किसान यूनियन किसान के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर यहाँ आ चुके हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं। किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? किसानों के लिए ये संदेश है, आप एकजुट होइए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वायदा किया था किसानों से चुनाव के समय पर कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो उसके लिए भी हमें सरकार से मांग करनी है। फ्री बिजली सरकार नहीं देगी तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी दो हाथ करेंगे, किसानों को लेकर के लखनऊ पे भी आंदोलन करेंगे। हमारी सरकार से भी मांग है, जो किसानों से चुनाव के समय पर वायदे किए गए थे वो वायदे पहले सरकार पूरा करे। तो देखिए, अभी जिला कलेक्ट्रेट पर आई और यहाँ पर आपने देखा कि भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर किस तरह से अपने काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत की, काफ़ी मुद्दों पर बातचीत की। अब देखिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपने वाले हैं और अब देखना ये है कि जो बातें किसानों के हित में अब सामने रख रहे हैं उस पर सरकार का क्या फैसला होता है, या फिर जिन मुद्दों के साथ आज यहाँ पर पवन ठाकुर पहुंचे हैं क्या उन मुद्दों का, उन समस्याओं का निपटारा होता है। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहे मुलाकात। नमस्कार।